बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 152 श्री रामानुज सिद्धांत के मतावलंबी अन्य आचार्यगण, आप लोग इनकी जरा संक्षिप्त कथा है, यहाँ पे ध्यान देकर के सुनिए। थोड़ा एक गीत के माध्यम से प्रियदास जी प्रकट करते हैं। देवाचार्य द्वितीय महिमा, देवाचार्य द्वितीय महामहिमा, हरियानंद तस्य राघवानंद, भये भक्तन को मादन, पृथ्वी पत्रावलंब करिय काशी अस्थाई, चारि बरन आश्रम सबई को भक्ति दृढ़ाई, तिनके रामानंद प्रकट विश्व मंगल जिन बपुधरयो, श्री रामानुज पद्धति प्रताप यवन अमृत अनुसारयो। श्री देवाचार्य जी द्वारा श्री रामानुजाचार्य की पद्धति अर्थात विशिष्टाद्वैत सम्मत श्री संप्रदाय का प्रताप संसारी जीवों को भक्ति रूप जीवन देने के लिए अमृत के समान कल्याणकारी होकर पृथ्वी पर फैला। देव गुरु बृहस्पति के समान महामही माँ वाले दूसरे आचार्य श्री हर्यानंद जी हुए, उनके शिष्य श्री राघवानंद जी हुए, जो भक्तों के आदर देने वाले थे, जिन्होंने भारत भूमि को अपने विजय पत्र के आश्रित कर लिया था, एक काशी में अस्थायी रूप से निवास करते थे। इन्होंने चारों वर्णों और चारों आश्रमों के लोगों में भगवान की भक्ति को सुदृढ़ रूप से स्थापित किया। उनके शिष्य रूप में भगवान श्री रामानंदाचार्य जी प्रकट हुए। उन्होंने संसार का कल्याण करने के लिए ही शरीर धारण किया था। सियावर रामचंद्र की जय। इस श्री संप्रदाय के संतों का पावन चरित्र संक्षेप में इस प्रकार कह रहा हूँ, आप लोग ध्यान देकर के सुनिए। श्री देवाचार्य जी महाराज भगवत प्राप्त परम वैष्णव सिद्ध संत थे। श्रीमद् भागवत ग्रंथ पर आपकी अगाध श्रद्धा थी। आपके कथन
आपके कथा वाचन के समय जड़ चेतन सभी मंत्र मुग्ध हो जाते थे। सियावर रामचंद्र की जय। वैष्णव धर्म का प्रचार करना आपका जीवन लक्ष्य था और इसकी संपूर्ति के लिए आप सदैव विचरण किया करते थे। सियावर रामचंद्र की जय। एक बार की बात है, आप काशीपुरी की यात्रा पर थे। मार्ग में आपने एक गांव में विश्राम किया। गांव वाले बड़े ही श्रद्धालु थे। उन्होंने अपने बीच वैष्णव संत को देखा तो उनसे सत्संग कथा प्रवचन करने का अनुरोध किया। पर क्या था, संत श्री देवाचार्य जी महाराज तो यही चाहते ही थे कि कथा प्रवचन के माध्यम से भगवत भक्ति का प्रचार हो। उन्होंने मन ही मन यमुला अर्जुन उद्धार की कथा सुनाने का निश्चय किया। उनका उद्देश्य था कि लोग उस परमात्मा की भक्ति करें जो चेतन क्या जड़ का भी उद्धार करने वाला है। ऐसा निश्चय कर आचार्य श्री ने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में आई उखल बंधन एवं नल कुबर के उद्धार की कथा सुनाना प्रारंभ किया। अकस्मात समीप में ही स्थित एक प्राचीन विशाल वृक्ष भयंकर ध्वनि के साथ जड़ से उखड़कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सभी लोग उस महान आश्चर्यमयी घटना को देख भौंचक के रह गए। उनमें आपस में चर्चा होने लगी कि किसी प्रकार का आंधी तूफान तो आया नहीं, फिर यह वृक्ष क्यों उखड़ पड़ा। श्री देवाचार्य जी इतनी बड़ी घटना के बाद भी शांत और स्थिर चित्त ही रहे। इतने में ही जय जय की गंभीर ध्वनि करता हुआ एक दिव्य पुरुष वृक्ष की जड़ से प्रकट हुआ और श्री देवाचार्य जी के चरणों में प्रणाम करके कहने लगा, हे प्रभु, आपने भगवान श्री हरि की मंगलमयी कथा सुनाकर वृक्ष योनियों से मेरा उद्धार कर दिया। सियावर रामचंद्र की जय। अब मैं श्री भगवान के धाम जा रहा हूँ। यह कहकर वह दिव्य पुरुष अदृश्य हो गया और आकाश में शंख एवं घड़ियाल की मंगलमयी ध्वनियां होने लगी। इस घटना से उपस्थित जन समुदाय के मन में विश्वास हो गया कि श्री देवाचार्य जी महाराज भगवत प्राप्त संत हैं और उन सब ने इनका शिष्यत्व ग्रहण किया। इस प्रकार श्री देवाचार्य जी ने अनेक स्थानों का भ्रमण, लाखों लोगों का भगवत भक्त बनाकर उनका कल्याण किया। सियावर रामचंद्र की जय। इसी संप्रदाय में श्री हरियानंद जी की कुछ संक्षिप्त कथा है। परम वैष्णव संत हरियानंद जी महाराज श्री आनंद नंदाचार्य महाराज जी के शिष्य थे। आप सदा भगवान श्री हरि की भक्ति में लवलीन रहा करते थे। इसलिए आपके गुरुदेव ने आपका हरियानंद यह नाम रख दिया था। भगवत भक्त जन और भगवान नाम स्मरण करते करते आप स्वयं भगवत स्वरूप हो गए थे। आपके दर्शन से प्राणियों को बहुत सुख मिलता था। भगवत विमुख जीव भी आपका दर्शन करके भगवत भक्त बन जाते थे। आपने अनेक स्थानों पर भ्रमण, आपके दर्शन से प्राणियों को बहुत सुख मिलता था। भगवत जीव भी आपका दर्शन करके भगवत भक्त बन जाते थे। आपने अनेक स्थानों पर भ्रमण करते हुए बहुत से शिष्य बनाए और भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार किया। एक बार आप महाप्रभु भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करके भगवत धाम श्री जगन्नाथपुरी की यात्रा पर जा रहे थे। आपके साथ और भी बहुत से वैष्णव भक्त थे। उस समय जगन्नाथपुरी में भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का महोत्सव चल रहा था। भगवान को रथ पर बैठाकर गुंडीचा मंदिर ले जाया जा रहा था। भगवान जगन्नाथ महाप्रभु का विशाल गगनचुंबी रथ भक्तों द्वारा खींचा जा रहा था। अचानक रथ चलते चलते रुक गया। लोगों ने बहुत प्रयास किया परंतु रथ टस से मस न हुआ। संभवतः भगवान को अपने भक्त की प्रतीक्षा थी या उसकी महिमा का ख्यापन करना था। रथ आगे बढ़ सके इसका लोगों को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था।
तभी हरियानंद जी भीड़ से निकल कर आगे आए और सबको सुना कर कहा कि आप लोग रथ को छोड़कर दूर हट जाएं, यह रथ स्वयं चलेगा। श्री हरियानंद जी महाराज की बात सुनकर उपस्थित जन समुदाय रथ छोड़कर अलग हट गया। आश्चर्य, रथ अपने आप चलने लगा और 100 कदम तक अपने आप चलता रहा। उपस्थित जन समुदायों में महाप्रभु जगन्नाथ स्वामी के साथ हरियानंद जी महाराज की भी जयकार होने लगी। सबने मान लिया कि ये कोई सिद्ध संत हैं, भगवान ने इन्हीं के लिए अपना रथ रोक रखा था। संपूर्ण जन समुदाय इनका शिष्य बन गया। इसी प्रकार श्री हरियानंद जी महाराज ने बहुत से लोगों को अपना शिष्य बनाकर उन्हें भगवत भक्ति के मार्ग में लगाया। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संतन ग्रंथन गावा। ये मनुष्य का शरीर साक्षात मोक्ष का दरवाजा है। ये बड़े भाग्य से मिला है, इसे पा करके व्यर्थ न करें। कहीं भी कैसे भी हरि का भजन करें, चिंतन करें, स्मरण करें, अपने जीवन का कल्याण करें। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, राम नाम, कृष्ण नाम, हरे नाम का जपन करें, जब के अपने जीवन का कल्याण करें। अपने पैरों पे, अपने हाथों से कुल्हाड़ी न मारे। कहीं भी कैसे भी चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, हर पल हर घड़ी भगवान का नाम का स्मरण करें, अपने जीवन का कल्याण करें। श्री राम जय जय राम। बोले श्याम रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री अम्बे मात की जय। हर हर महादेव।